हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। तो बेटा पहले क्वांटम नंबर को समझने से पहले आपको छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। फर्स्टली ऑर्बिट क्या होते हैं एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिट जैसे कि मैंने आपको पीछे बोहर मॉडल में बताया था या रदरफोर्ड मॉडल में, सपोज आपके पास ये क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो डैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अबाउट 90% होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि जहाँ पर मैक्सिमम होती है। सपोज मैं कहती हूँ ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की मुझे प्रोबेबिलिटी, मुझे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम सपोज यहाँ पर मिल रहा है या यहाँ पर मिल रहा है, तो डैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। क्लियर? तो डैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको शेल्स का पता होना चाहिए। शेल्स आपको पता है, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो k शेल बोलते हैं, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो l शेल बोलते हैं, 3 होती है तो m बोलते हैं, और 4 होती है तो n बोलते हैं। ये चीज़ें हम बोहर मॉडल में पढ़ के आए हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक आता है सबशेल। अभी के लिए यहाँ पर ध्यान रखो, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सबशेल्स का टॉपिक। सबशेल्स क्या होती हैं? S, P, D एंड F, दैट आर द सबशेल्स। क्लियर? और नेक्स्ट आते हैं आपके पास ऑर्बिटल्स। तो शेल्स के अंदर सबशेल्स आती हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, जैसे शेल्स हैं KLMN, उनके अंदर क्या आएंगी, सबशेल्स आएंगी SPDF, और इनके अंदर क्या आएंगे, ऑर्बिटल्स। जैसे S है, S में ध्यान रखना अभी एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और D में आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये अब हम ये सारी चीज़ें इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ये थोड़ा सा बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्हीं के अंदर हम क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम आज क्या डिस्कस करते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो देखिए क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, विच टेल्स अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कौन से सबशेल में आता है, कौन से ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, सारा का सारा क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल, इसके लिए देखो मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई मुझसे पूछता है कि मेरा एड्रेस क्या है, ठीक है, तो मैं क्या बताऊँगी उसको, पहले सिटी बताऊँगी कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ, ये एक पर्सन का एड्रेस है। फिर मैं क्या बताऊँगी, लोकेलिटी बताऊँगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट गली नंबर बताऊंगी एंड देन हाउस नंबर। जैसे सिटी मैंने बता दी यमुनानगर, ठीक है, लोकेलिटी सपोज मैं बोल देती हूँ लाल द्वारा, ठीक है, गली नंबर सपोज 3 बोल देती हूँ, है हाउस नंबर सपोज मैंने बोल दिया क्या है, 16 है। क्लियर? तो दैट इज माई एड्रेस। ठीक है, अब अगर ये एड्रेस मैं किसी को बताती हूँ, इस एड्रेस के थ्रू वो क्या है, मेरे घर तक पहुँचेगा, मुझ तक पहुँचेगा। तो ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो कौन बताता है हमें, क्वांटम नंबर। की इलेक्ट्रॉन जनरली कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम के अंदर या शेल के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है हमें, क्वांटम नंबर देता है। क्लियर? तो क्वांटम नंबर जनरली क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर। ध्यान से देखना बेटा, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विच डिटरमाइंस एनर्जी, शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में, और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो वो कौन बताएगा हमें, इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर। तो वो कौन से 4 नंबर हैं जो कि हमें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्लियर? तो वो कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पर्सन का एड्रेस है, क्लियर, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डाल रही हूँ। अगर सिटी है, सिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, शेल्स। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सब शेल्स। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ऑर्बिटल्स, एंड नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे स्पिन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जो शेल्स है वो हम कंपेयर कर रहे हैं सिटी से, मतलब दैट इज़ द मेन पार्ट, दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, जैसे पर्सन मेन सिटी में रह रहा था, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, हमें पता चलेगा इससे कि कौन से शेल में रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में। नेक्स्ट वो हमें किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में, मतलब लोकेलिटी। क्लियर? नेक्स्ट गली नंबर, मतलब हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप रिलेट करना। एंड इलेक्ट्रॉन मतलब हाउस नंबर। क्लियर?
तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान है, इस चीज़ को आप क्या है जनरली इससे कंपेयर कर सकते हो। सिटी मतलब दैट इज़ अ मेन शेल, लोकेलिटी जैसे हम बोल देते हैं कि कौन से एरिया में रहता है, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या है सब शेल है। नेक्स्ट गली नंबर, उस एरिया में कौन सा गली नंबर है वो क्या है किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल से, और हाउस नंबर किससे, स्पिन से, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 नंबर हो गए, दैट इज द 4 नंबर्स 1 2 3 एंड 4। तो दैट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विच डिटरमाइन, जो कि हमें ये 4 नंबर बताएंगे एनर्जी, शेप, साइज और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। क्लियर। तो अब वो कैसे बताएंगे, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर जो होंगे जो शेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो फर्स्ट होगा दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। सेकेंड जो सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, वैसे ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल को कौन शो करेगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कौन शो करेगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर बेटा। तो हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, इसके अलावा वो और हमें और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऐसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने बात करी थी, हमारे पास कुछ ये ऑर्डर था, शेल्स, देन सब शेल्स, देन ऑर्बिटल एंड देन स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेल्स के अंडर हमारे पास क्या आ रहे थे, सब शेल के अंडर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल के अंडर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो शेल्स क्या है, फर्स्ट क्वांटम नंबर के अंडर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, स्मॉल एन की हेल्प से, ठीक है बेटा। तो फर्स्टली ये क्या बताता है हमें, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स। हमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, शेल्स के रिगार्डिंग। शेल्स जैसे आपको पता है दैट इज के, एल, एम और एन। क्लियर। सेकेंड हमें बताता है एनर्जी के बारे में कि इनकी एनर्जी कैसी है, ठीक है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैसे बताएगा, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है, ये सेंटर में क्या है, दैट इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। क्लियर। तो दीज आर द ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर ये सेंटर में क्या है आपके पास, न्यूक्लियस है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये क्या है, ऑर्बिट है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर उसकी एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2, और ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट, ये एन की वैल्यू 3। और अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट ले लूँ दैट इज एन की वैल्यू कितनी होगी, 4। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, के शेल। n की वैल्यू 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल शेल। n की वैल्यू 3 है, इसको बोलते हैं एम शेल, और n की वैल्यू 4 है, इसको बोलते हैं एल शेल। इतना आपको बता चुके हैं हम बोहर मॉडल में। क्लियर। तो इट मीन शेल्स के बारे में तो इसने बता दिया, के एलिमेंट। क्लियर। तो इसकी एनर्जी के बारे में कैसे बताता है ये बेसिकली, तो एनर्जी पहले देखिए आप, हम डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर अगर ये फर्स्ट शेल है, इस न्यूक्लियस में यहाँ पर सपोज मैं बोलती हूँ न्यूक्लियस है, और यहाँ पर सपोज पड़ा है कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसका डिस्टेंस बता रहा है, और ये जो डिस्टेंस बता रहा है यही क्या है, रेडियस है, तो वो हमें रेडियस के बारे में बता रहा है। सेकंड शेल है तो सेकंड शेल के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। थर्ड शेल के लिए इतना हो जाएगा, फोर्थ शेल के लिए इतना हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो द रेडियस, और यू कैन ऑल्सो से इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के बारे में भी बताता है ये, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास के शेल है तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो इट मीन्स इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, तो उस शेल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। तो मतलब के शेल की एनर्जी कम है एल शेल से, फिर एम से, एंड देन एन से, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एन शेल की होगी। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर कौन सा शेल है आपके पास, एन शेल है। क्लियर। नेक्स्ट
अब अगर मैं बात करती हूँ कि शेल में मुझे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कि मुझे शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, दैट इज द फॉर्मूला वी विल यूज 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज 2n स्क्वायर है, ठीक है। सपोज मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालने हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में शेल का नाम होता है k, और k शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पुट करो फॉर्मूला 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2। मतलब k शेल के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, k के लिए कितने होंगे 2। नेक्स्ट l के लिए फाइंड आउट करो, l के लिए सेकेंड ऑर्बिट लेना है और उसका नाम क्या है एल शेल। एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब l के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे शेल में 8। नेक्स्ट m के लिए कितने जाएंगे ऐसे ही 18 और n के लिए जाएंगे 32। मतलब ये क्या है, आपके पास k शेल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी सकती हूँ दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। नेक्स्ट एल शेल में कितने जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट में कितने जाएंगे 18, ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और नेक्स्ट में कितने जाएंगे 32। क्लियर है इतनी बात? तो हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, कर लोगे तो आपको किसका पता चल गया, यहाँ से शेल्स का भी पता चल गया, एनर्जी का भी पता चल गया, रेडियस का भी, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस का भी, और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, के में कितने, एम में कितने, एन में कितने और एल में कितने, वो भी आपको यहाँ से इजीली पता चल गया। क्लियर है बेटा? कर लोगे? चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बताता है ये, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। हमें मतलब ये जो ऑर्बिट है इसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या है घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, दैट इज NH/2π। क्लियर बेटा? और n क्या है यहाँ पे, दैट इज शेल नंबर। अगर मैं कहती हूँ आपको एल शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2h/2π, कितना आ गया, दैट इज h/π। तो दैट इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर द एल शेल। क्लियर है बेटा? कर लोगे? चलिए फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यू कैन ऑल्सो से द अनदर नेम ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल की हेल्प से, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल एन की हेल्प से, और यहाँ पर स्मॉल एल। नेक्स्ट ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल्स, क्योंकि आपको पता है सेकेंड क्वांटम नंबर है तो ये हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताएगा, सब शेल्स के बारे में, क्योंकि आपको ऑर्डर पता है, शेल्स, देन क्या आता था सब शेल्स, देन क्या आता था आपके पास ऑर्बिटल्स, एंड देन क्या आता था स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन। यही क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता था। तो सेकेंड क्वांटम नंबर क्या है, सब शेल्स के बारे में बताएगा। क्लियर? और उसका नाम क्या है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? एल की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज लाइज बिटवीन 0 to n-1। क्लियर? एन की वैल्यू आपको पता है, दैट एन इज द क्या था एन हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता था, शेल्स को, दैट इज K-L-M-N। के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती थी, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती थी, एम के लिए 3 होती थी और एन के लिए 4 होती थी। क्लियर? तो अब अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल, दिस वन इज अ एम एंड दिस वन इज अ एन, तो मतलब क्या है, एल की वैल्यू 0 to n-1 है, तो मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। एन की वैल्यू हमेशा बेटा 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये शुरू ही किससे हो रहा है, 1 से, तो 0 तो आपके पास कोई ऑर्बिट नहीं है, तो एन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो एन की वैल्यू क्या है 1। क्लियर? तो यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड हो सकती है, पुट कर दो 0 to n-1 है एल की वैल्यू, तो 0 to एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1-1, तो क्या आ गया, एल की वैल्यू क्या आ गई 0। तो मतलब यहाँ पर जब एन की वैल्यू 1 होती है तो एल क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात? और जब एल की वैल्यू 0 आ जाए तो सब शेल को आप क्या नेम दोगे, दैट विल बी द एस सब शेल। क्लियर?
जब एल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब आप सब शेल क्या दोगे इसको, नेम एस। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं एन की वैल्यू क्या लेती हूँ, 2, तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आएगा, 0 2 2 माइनस 1 मतलब 1, तो मतलब 0 2 1 मतलब कितनी वैल्यू आएगी, 0 एंड 1। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गए, आपके पास 2 सब शेल हो गए। क्लियर। तो 2 सब शेल कैसे, एक 0 और एक 1। तो 0 के लिए आप क्या डाल रहे हो, सब शेल एस, और 1 के लिए आप क्या डालोगे, डेट इज पी। मतलब जब L की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा सब शेल आएगा, P। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं N की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो जब आप इसमें पुट करोगे 3 N की वैल्यू तो क्या आएगा, 0 2 3 माइनस 1 दैट इज 2, मतलब 0 2 2 वैल्यू लाई करेगी। तो कौन कौन से सब शेल होंगे, 0 1 एंड 2 होंगे। तो 0 1 एंड 2 होंगे, तो कितने सब शेल प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। तो 0 के लिए आप क्या पुट करते हो, S, 1 के लिए क्या पुट करते हो, P, और 2 के लिए क्या पुट करोगे अब, दैट इज T। क्लियर। नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 4 हो जाए तो ये वैल्यू 0 2 3 के बीच में लाई करेगी, 0 1 2 एंड 3 मतलब कितने सब शेल होंगे, S P D और F। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको सब शेल्स इतने ध्यान रखने हैं, SP D एंड F, ठीक है। G H I J K L M N दैट आर द हाइपोथेटिकल, ठीक है, अभी इनका यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये 4 सब शेल यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। N की वैल्यू कितनी है, 1, और सब शेल कौन सा है, S, तो ये क्या हो गया, 1S। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पर क्या है, N की वैल्यू 2, तो मतलब 2S, और दूसरा क्या होगा, दैट इज 2P। यहाँ पर क्या होगा, N की वैल्यू कितनी है, 3, 3S 3P एंड 3D। नेक्स्ट कितनी है, 4, दैट इज 4S 4P 4D एंड 4F। क्लियर इतनी बात। तो मतलब ये अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पता चल गई तो आप इजीली N और L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर मैं आपको दे देती हूँ 5P, ठीक है, मैंने क्या दिया आपको, 5P, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन दे दी मैंने, ये कोई ऑर्बिटल है, इसमें मैं बोलती हूँ कि N की वैल्यू फाइंड आउट करो और L की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा जो ये यहाँ पर नंबर होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, N की वैल्यू को, मतलब दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5, और L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, P सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती थी, दैट इज 1। P सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती थी, 1, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1। क्लियर है, कैसे फाइंड आउट करना है आपने, N और L की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी आ गई है। क्लियर। चलो अब इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा हमें ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम जनरली कैसे फाइंड आउट करते थे, NH/2π से। पर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, दिस रूट L × L+1 H/2π। ये H/2π के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर रूट है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे P सब शेल के लिए निकालना है क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो आपको L की वैल्यू चाहिए, P सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। याद रखना ये S यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जैसे सब शेल्स, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ L की वैल्यूज, ठीक है। सब शेल्स क्या है, S P D F, और इसके लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ये आपको, ठीक है। तो L की वैल्यू P के लिए क्या होगी, 1 होगी, तो पुट कर दो यहाँ पर 1 1 + 1 H/2π, कितना हो गया, 1 + 1 2 2 1 = 2 रूट 2H/2π। ये होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं, देखिए आपको, जैसे कैलकुलेट द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3s 3p 4s एंड 4d, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रही हूँ, एक 3s का और एक 3p का, 4s एंड 4d दैट इज योर होमवर्क। क्लियर। तो 3s के लिए फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या था, NH/2π, और ऑर्बिटल के लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज रूट L L+1 H/2π। क्लियर। तो आपको पता है यहाँ पर n क्या है, शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, तो ये 3s है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्लियर इतनी बात, तो पुट कर दो 3H/2π, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 3H/2π। क्लियर। नेक्स्ट
ऑर्बिटल में ये 3s के लिए ही फाइंड आउट करना है। तो अब n की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, हमें चाहिए नहीं, वैसे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, l की। और आपको क्या गिवन है, s सब शेल गिवन है। तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती थी, दैट इज 0। पुट कर दो यहाँ पर 0 × 0 + 1 h/2π। अब यहाँ पर क्या आ गया, 0 × 1 h/2π। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसको भी क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम फॉर द 3s इज 0। क्लियर इतनी बात बेटा। चलो नेक्स्ट 3p का देखो। अब मैं पहले क्या है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल रही हूँ, nh/2π। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, दैट इज इसके लिए सिमिलर निकलेगी 3h/2π। इसमें पुट करोगे nh/2π में 3h/2π। क्लियर। नेक्स्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपको, l × l+1, फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही हुआ है, l × l+1 h/2π। अब 3p है, यहाँ पर p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती थी, दैट इज 1। पुट करो इस फॉर्मूले में, 1 × 1 + 1 h/2π। कितना आ गया ये बेटा, 1 + 1 2, 2 × 1 = 2 h/2π। ये कितना आ जाएगा, √2h/2π। तो दैट इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p। क्लियर, कर लोगे कैलकुलेट। 4s एंड 4d दैट इज योर होमवर्क, ये आपको अपना होमवर्क में करना है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। क्लियर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या था, एड्रेस देखो, इलेक्ट्रॉन था, शेल था, फिर सब शेल था, फिर क्या था, ऑर्बिटल था, एंड देन क्या था, स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, तो मतलब ऑर्बिटल के बारे में बताएगा थर्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, तो दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन सब शेल। जैसे कि मैंने बताया था, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमें सब शेल के अंदर बताएगा कि कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वो कैसे, देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल m, और स्मॉल m विच इज इक्वल टू -l टू +l। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सब शेल्स ले लिया, s p d एंड f की वैल्यू s सब शेल के लिए 0 होती थी, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। इतना आप पढ़ के आए हो। ठीक है, m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, -l टू +l। तो l की वैल्यू कितनी है, 0, तो -0 टू 0 कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसके लिए क्या निकल आएगा, -1 टू +1, तो मतलब क्या वैल्यू होगी, -1, 0 और 1। क्लियर। नेक्स्ट d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी थी, 2, तो m की वैल्यू कैसे निकल आएगी, -2 टू +2, मतलब -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट f सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी थी, 3, तो मतलब m की वैल्यू कितनी निकल आएगी, -3 टू +3, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर। अब देखो, अब आपको काउंट करने हैं, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी, 1, मतलब s सब शेल में कितना ऑर्बिटल होगा, ओनली 1। नेक्स्ट p सब शेल के लिए कितनी वैल्यू निकल आई, 1, 2 एंड 3, कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। d के लिए कितनी निकल आई, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। नेक्स्ट f के लिए कितनी निकल आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने ऑर्बिटल होंगे, 6। क्लियर इतनी बात। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दैट इज 2l + 1। 2 इंटू s के लिए l की वैल्यू क्या पुट करो, 0, 2 × 0 + 1, मतलब कितना ऑर्बिटल निकला, 1। नेक्स्ट p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या पुट करो, 1, 2 × 1 + 1, 2 × 1 = 2 + 1 कितने, 3। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d एंड f बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्टली भी आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर s सब शेल में कितना ऑर्बिटल हुआ, 1, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, 1 बॉक्स के थ्रू। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, 1, 2 एंड 3। क्लियर। 5 ऑर्बिटल्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, d सब शेल के लिए 5 बॉक्सेस बना दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड 7 को कैसे करोगे रिप्रेजेंट, d ऑर्बिटल 7 बॉक्सेस बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंटेशन कर दी, ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यहीं पर बता रही हूँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं, 3,
तो इसमें कितने होंगे 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने होंगे 5 2 जा 10, यहाँ पर 7 7 2 जा 14। मतलब एस सब शेल में अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे 2, पी सब शेल में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में मैक्सिमम 40। क्लियर क्लियर है इतनी बात कर लोगे? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें जनरली किसके बारे में बताएगा? यहाँ से देखिए 4th नंबर पे क्या रहा था? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्पिन मतलब आप देखते हो ना स्पिन करते हो इस तरीके से स्पिनर से। ठीक है, तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताएगा वो। ठीक है, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है किसी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, कैसे देखिए आप देखिए क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना कुछ इस तरीके से, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कौन सी होगी? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए एज्यूम करके चलते हैं हम, ये सारा एजम्पशन पे है। तो जो वैल्यू असाइन की थी वो असाइन की थी प्लस के हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एज्यूम करी थी माइनस के हाफ। ठीक है बेटा, वो कैसे देखिए, सपोज वो कैसे देखिए, मैं कहती हूँ जैसे मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आपने कभी भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालने हैं या फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालने हैं। ठीक है, कभी भी आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं डालोगे। तो ये जो स्पिन होती है दैट इज अ क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो स्पिन होती है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आप किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए हम वैल्यू असाइन करेंगे प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम वैल्यू असाइन करेंगे दैट इज माइनस हाफ। क्लियर है बच्चे इतनी बात? तो दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास कैसे आपने फिलिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या पढ़ा था हमने? इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर कौन से? प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। ठीक है, विच गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी, साइज एंड पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये हमने 1 by 1 डिस्कस किया है यहाँ पर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको 2-4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।